who has written, directed, and lived the life of Ajay Mehra once again, Mr. Sunny Deol. Let's open the floor for question answers. Hello everyone. So far, so good. जैसे आप लोगों से लास्ट टाइम कहा था, आप लोगों ने मेरा साथ देना, फिलहाल अब तक तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया है। बस अब 5 फेब तक डटे रहिए, फिर आगे पिक्चर करेगी जो उसने करना है। उससे कुछ फर्क पड़ता है 15 को या 5 को? आई डोंट थिंक रियली। एक्चुअली हम तारीख तो देते हैं हमेशा, लेकिन बिकॉज ऑफ टेक्निकल रीजंस कितनी बार हम लोग आगे पीछे रह जाते हैं। कोशिश हमेशा, एक्चुअली मैं अगली बार तो तारीख ही नहीं दूंगा जब तक मेरी टेक्निकली आई एम नॉट कम्प्लीटली क्लियर विद इट, बिकॉज उसके बाद फिर ऐसी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ती है। बट डेफिनेटली लेट देयर बी अ पॉजिटिवनेस टू इट एंड और तो कोई रीज़न नहीं है, देयर इज नो अदर रीज़न। ये नहीं मैं कह सकता कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ क्या इसके अलावा, बस यही कि डेफिनेटली वी आर कमिंग ऑन 5th Feb एंड जो भी टेक्निकल हिचेस थे सब ठीक हो गए हैं एंड देयर वी आर। Ajay Mehra is back and we are loving it. So how reloaded is Ajay Mehra in Ghayal once again? Well, whatever you'll have seen, if you all feel he is reloaded, he is reloaded. Yeah. Definitely. Is there any other character of yours you want to have a sequel for? Well, like I Because such always say epic that this characters. is my basic acid test. ये पिक्चर लग जाएगी, उसके बाद I will know actually कि सबको किस तरह से लगी और मुझे भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, या मैं फिर से जाके कहीं बैठ जाऊँगा कि फिल्में बनाऊँ और फिर डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर देयर इन माय माइंड, बट तब बात करेंगे। नहीं, हम लोग ट्रेलर दूसरा भी डालने वाले थे पहले, बट वी वर सपोज टू ब्रिंग इट आउट समवेयर इन द फर्स्ट वीक। सेकंड एंड थर्ड को हम लोगों ने आई वाज गोना हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई वाज सपोज टू डू एवरीथिंग, बट टेक्निकली लाइक मैं बोल रहा हूँ मेरी चीज़ें रेडी नहीं थी, सो वी हेल्ड बैक एंड देन डेफिनेटली इट्स 2 हफ्ते पहले ही चीज़ आए, उसके पहले आई हुई ऑलरेडी, और गाना भी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये डिले से हमें फ़ायदा इस चीज़ का हुआ, डेफिनेटली एक अवेयरनेस बढ़ गई। दूसरा मेरा जो गाना था लपक छपक हैज़ कॉटन विद यंगस्टर्स, जो मुझे कहा जाता है तो मैं मानता हूँ। क्या कहें अभी, बिकॉज बहुत चीज़ें कही जाती हैं। There's no definite rules and regulation if you ask me, because कभी मैं तो I'm a believer कि कुछ भी मत दिखाओ। But जिस तरह से आज हमारा माहौल जो चल रहा है वहाँ पर अक्सर बहुत चीज़ें दिखा देते हैं, पर फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल रखा है। देखिए, जैसे इन्होंने कहा मत दिखाओ ज़्यादा, तो आप क्यों सिनेमा में जाके देखो ना, प्लीज़ सिनेमा में देखिए, उसके बाद फिर आप लोग बताइए कि क्या है, बिकॉज नहीं तो फिर जब सिनेमा में नहीं जाओगे तो टिकट नहीं खरीदेगा तो पिक्चर कैसे बनाऊंगा मैं। तो पिक्चर के लिए क्या रह जाएगा? आई थिंक वी शुड नॉट, इतना बहुत है, बट इट्स वेरी नाइस, अच्छा लग रहा है जो आप कह रहे हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँ तो ऐसे ही पिक्चर रिलीज़ कर दूँ, कुछ भी ना करूँ, बट इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया है, तो डेफिनेटली सिनेमा में जाके लोग देखें और फिर उसके बाद जो होना हो सो हो। A very warm welcome and congratulations on the movie and we Thank wish you. you all the good luck. हमें बताया गया है कि हॉलीवुड एक्शन कोऑर्डिनेटर डैन ब्रैडली हैज बीन हायर्ड फॉर द एक्शन सीक्वेंस। आपके 2.5 किलो के हाथ पे हमारा दिल तो वैसे ही घायल था। Why such a choice? That's so sweet of you. आप लोग ऐसी चीज़ें बोल के मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, बट डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि डैन ब्रैडली, बिकॉज जैसे आप देख ही रहे हैं और जैसे मेरी पहली फिल्में भी थी, उन्होंने मेरा इनिशियल एक्शन हमेशा अच्छा हुआ करता था, स्क्रीन पे होता था एंड बिलीवेबल होता था, तो दैट्स व्हाई आई नीडेड टू ब्रिंग इन डैन ब्रैडली, बिकॉज उनकी जैसे ही इज़ फेमस फॉर द फिल्म्स जो आप सब देख ही चुके हैं, बॉर्न अल्टीमेटम, आइडेंटिटी और भी ढेर सारी, सो एंड ही इज़ रियली डन अ ग्रेट जॉब एंड वी जेल्ड वेरी वेल, वी वाइब्ड वेरी वेल एंड काफ़ी अच्छा है, बट
लेट्स सी ऑन द 5th of Feb आप लोग देखोगे, एंड देन उसके बाद I will definitely meet you all and we'll have a chat, and I hope it's a interesting one. Sunny sir, we have seen you in doing all sorts of action. Which was the most difficult one for you to just bring it out? We have seen the intense action. Any one particular scene which was very difficult for you to get in? You see, the difficulty is not the basic thing, because like I do these things because for me it's a thrill, it's a basically a adrenal thing. डिफ़िकल्टी आजकल तो थोड़ी सी भी हो जाती है, बिकॉज बैक इतनी देर तंग करती है कभी कभी, तो डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं, बट जैसे होता है ना, जिस चीज़ का आपको प्यार और शौक हो तो उस वक्त आदमी आगे ही बढ़ता है. Hi. Congratulations for the trailer. It looks really, really amazing. Soha Ali Khan is also the part of the film, but off late, I think she's not been promoting the film, and today also she's not there. Can you tell us some specific reason why she's not there in the team? There's no such specific reason. I would love to have everyone over here, but then nowadays everybody is so tied up with so many things. Sometimes we are available, sometimes हमारे schedules ऊपर नीचे हो जाते हैं, and on a particular day they were available, then they are not available. So ये चलता रहता है, but there's no other definite reason beyond that. 5th को फिल्म रिलीज हो रही है. लास्ट का जो एक वीक होता है, फिल्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टार्स अपने रिलीज से पहले. आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से प्रमोट करेंगे उस एक हफ्तों में? यार कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है जो बाकी नहीं करते. ऑब्वियसली मैं अभी शुरुआत आज से हुई है, तो नाउ एवरी डे आई विल बी गोइंग डिफरेंट प्लेसेस एंड ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन. और लेट्स सी, जो भी होगा, आई मीन एवरी डे आई विल बी डूइंग समथिंग. I'll be visiting the whole country, as a matter of fact. So जहाँ जहाँ भी जाकर मैं कुछ कर सकूँ. No, definitely. My dad loves all of you all, and definitely I mean next time I'll definitely have him along with me. And he will 100% will be there. It's just वो चाहते हैं कि बेटा खुद जरा अपने आप को जरा आगे लेकर जाए, तो उसी वजह से थोड़े से पीछे है, नहीं तो पापा भी बॉबी हम सब इकट्ठे ही रहते हैं. सनी सर एक सवाल कि क्या धर्म जी ने ये फिल्म देखी है और कैसी लगी उन्हें? देखिए, मेरी फिल्म पापा ने पूरी तो नहीं देखी है. ही सीन बिट्स एंड पीसेस, एंड उन्हें अच्छी लगी है, एंड ही इज लाइक्ड इट. डेफिनेटली ही विल हैव सम पॉइंट्स व्हिच आर creative points which there's no point me discussing right now, because आप लोग जानना चाहोगे लेकिन मैं नहीं बताना नहीं चाहूँगा. But definitely that is something which we always होता ही है ना, and but he is feeling very positive about it. सनी सर, आपने जब फर्स्ट घायल थे तो आपने सिर्फ एक्टिंग की थी. इस बार आपने राइटिंग भी की, एक्टिंग भी की, डायरेक्शन भी किया. तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, एक्टिंग, डायरेक्शन या राइटिंग? आई थिंक सब इकट्ठे हो जाते हैं, बट डेफिनेटली एज अ राइटिंग एंड डायरेक्शन वाज समथिंग व्हिच वाज रियली ब्यूटीफुल. आई एंजॉयड इट दिस टाइम, बिकॉज इस बार मैं सोच समझ कर आया था कि मैंने ये करना है और क्यों करना है, हैड अ रीज़न बिहाइंड इट. सो आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट, डायरेक्टिंग पीपल, interacting with people, writing, I mean, जो भी experience रहा है life का, putting it across, So as a director, as a writer, that's what you can do. You can put it across. As an actor, you're just doing one character. Here, I'm trying to interact all different characters and try and justify them all. So it was fun. देखिए, फ़र्क की बात नहीं है, बिकॉज वी आर ग्रोइंग अलॉन्ग विद इट. ये नहीं मैं अचानक एक दिन इंडिया आ गया हूँ अभी तो सब चीज़ें अलग लग रही हैं, ऐसा नहीं है. वी हैव सीन इट ऑल, एंड देन एज अ राइटर एंड डायरेक्टर आई एम बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग इट अक्रॉस कि मुझे आज की सोसाइटी को मैं कैसे समझता हूँ और मैं कैसे उसे दिखाना चाहता हूँ. तो मैं बोल तो काफ़ी कुछ रहा हूँ. आई होप ऑल दिस इज़ देयर इन द फिल्म. आप हैं ना यहाँ, यू आर पार्ट ऑफ मी ना. हाँ, 2015-2014 मैं अपनी घायल में ही लगा हुआ था, और 2016 की बिगनिंग में इसका देखना है कि व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी आई हैव.
एंड 2000, हाँ जी क्या बोल रहे हैं? डेफिनेटली मेरी पूरी कोशिश है कि जो चीज़ें मैंने पहले की थी, मैं सोच रहा हूँ कुछ और ऐसी या कुछ नई चीज़ें निकलें जिससे अब अगली बार को कि ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। 2016 में फ़िलहाल तो अभी मैं अपने बेटे को लॉन्च करूँगा, पर उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। डायरेक्शन का डिसीजन सर आपने अजय मेहरा के साथ फुल जस्टिस के लिए लिया या फिर आगे डायरेक्शन कंटिन्यू करने का प्लान आपका? मैंने पता नहीं क्यों किया है, लेकिन डेफिनेटली पिक्चर बनाने के लिए किया है। अब एक्टर हूँ और इस फ्रेटर्निटी से इतने साले से हूँ, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें इसलिए की हैं क्योंकि दिल कर रहा था कुछ करने को, अलग करने को, तो पूरी कोशिश की है। Like I said, I mean, plans, it's very difficult to discuss plans because, फिर बाद में आप लोग बोलोगे आपने तो ये बोला था अभी किया नहीं, तो उसे भी डर लगता है। अंदर मैं चाहूँ तो मैं ढेर सारी चीज़ें बोल सकता हूँ, लेकिन फिर बाद में you all will question me for that. But फिलहाल लेट्स जस्ट सी कि ये हमारी जो फिल्म है हाउ इट गोज़, एंड देन इट टेल, वही आपको बताएगा कि अगला कदम क्या लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है। But reports have just come in that Amitabh Bachchan and Priyanka Chopra will be replacing Amir Khan as Incredible India's brand ambassador. So, what do you have to say on that? I'm here just for Ghayal once again. बच्चों के साथ काम कर रहा था, बड़ा मज़ा आया। दोनों मेरे बाजू में इस वक्त, बाकी दो आए नहीं हैं आज। It was fun. Like I said, मज़ा ये आया कि I had to interact with so many different actors and I was trying to bring across इतने अलग अलग तरह के characters over there, और वो करने में और उनके साथ interact करते करते I was discovering कि मैं उनसे और क्या निकलवाना चाह रहा हूँ. They were discovering कि what is in my mind regarding that character. तो it was a basically I would say kind of a creative high basically. उसमें मजा आया. सनी सर, ये मूवी जो है यूथ पे बेस्ड है, तो आप आज के यूथ की जो सोच है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? वो मेरी फिल्म बताएगी आपको कुछ डेफिनेटली. आई मीन उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि क्या नहीं है. देखिए कुछ ज़्यादा बदला नहीं है फ्रॉम द वे वी प्रोग्रेस इन आवर डे टू डे रूटीन. इट इज़ जस्ट बिकॉज हिस्ट्री होती है तो हमारे पास अवेयरनेस है, हम इतनी कुछ देख चुके हैं, पर करते फिर भी हम वही चीज़ें हैं, वैसी ही हरकतें हैं हमारी, सब कुछ वही चलता है. It's just like laws are made to be broken. सर आप 35 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में 80s से काम कर रहे हैं. 80s के दौर से लेकर अब तक आप क्या देखते हैं कि एक्शन जिस तरह से शूट किया जाता था 80s 90s में और अब मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो कितना फ़र्क आया है और आप पर्सनली क्या सोचते हैं इसके बारे में? Definitely creative assets बहुत बन गए आजकल to help us to do certain things, and special effects से लेके even from the help for doing actions बहुत safe हो रहा है, which is the must. We should be having that because when we were doing it उस वक्त कुछ नहीं था. बस कभी मैं तो ज़्यादा अपनी बैक ही तोड़वाई है. But आज के ज़माने में I think there's all these things are really very very helpful, and they make it simpler because end of the day पर्दा पर हम लोग जो कर रहे हैं that is not reality, we are like that, but that is a character we are portraying. तो उसके अंदर एक्शन में भी हमें ऐसी चीज़ें करने को ईजी हो जाती हैं, स्पेशल इफेक्ट के साथ चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, because this is we come into this room into a dream world and we know it is not real but we want to get caught into it. मुझे रोमांस करते नहीं देखते. मीन्स रियल लाइफ में या पिक्चर में? हाँ. फिल्मों में, हर फिल्म में रोमांस तो होता ही है, अलग अलग तरह का होता है, बस यही कह सकते हैं. पर हर फिल्म में रहा है, कौन सी फिल्म है जिसमें रोमांस नहीं था? सब फिल्मों में होता है, बट सिर्फ रोमांस नहीं होता, पूरी कहानी होती है, पूरी एक चीज़ होती है, रिलेशंस होते हैं, बाकी भी कैरेक्टर्स होते हैं, सबका इंटरेक्शन होता है. लाइक हाउ यू वुड बी खुद अपने परिवार के साथ हो गए तो बाकी चीज़ें भी झेलते हो सिवाय रोमांस के. तंग तो चारों ने किया था. एक को तो मैं क्रेडिट नहीं दे सकता. नो, दे वर ऑल, ऐसे तंग किसी ने नहीं किया. किसी ने मुझे फिल्म में ऐसे मैं कोई तंग नहीं हुआ हूँ. नहीं तो मेरी फिल्म में यहाँ पर मैं उसको सामने खड़ा कर देता आपके सामने. इसने मुझे तंग किया, प्लीज़ इसे सज़ा दीजिए.
बाहर से ऑफर नहीं होती। ये अच्छा आंसर है, बिकॉज थोड़ा मसालेदार है। मीडिया से दूरियां कहाँ बनाई? देखिए अभी आप लोग हैं, आपसे मैंने उसके अलावा मैं कहीं ज़्यादा बार जाता नहीं हूँ, सोशलाइजिंग नहीं करता। जो करता होता तो डेफिनेटली आई वुड इंटरैक्ट एंड जैसे भी मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म के बाद मैं आई बी लॉन्चिंग माय सन, तो आई विल बी इंटरैक्टिंग। उसके बाद फिर और भी चीज़ें कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इंटरैक्शन रहेगा। और आप देख भी रहे हैं मैं थोड़ा सा खुल भी गया हूँ, तो मेरे को लगता है मैं करूँगा थोड़ा बहुत। सनी सर, फिल्म में बॉबी का या फिर धर्म जी का कोई कैमियो देखने मिलेगा हमें? नहीं, नॉट इन दिस फिल्म, नॉट इन दिस फिल्म, आई एम सॉरी। बलवंत राय और फेवरेट विलन, यार ऐसे फेवरेट तो कुछ होता नहीं है, बट ऑब्वियसली एज ए अमरीश जी इज समथिंग which is forever and ever and ever. So Amrish ji will always be there. सनी सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि आप अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, और तो क्या हम फ्यूचर में आपको और धर्म जी को और आपके बेटे को एक साथ स्क्रीन पे देख पाएंगे? Why not? ज़रूर। हम कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो? नहीं 100% स्क्रिप्ट। देखिए हर चीज़ स्क्रिप्ट के ऊपर होती है, अदरवाइज हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक कहानी नहीं सबको अच्छी लगे तो उसका होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट ज़रूर, क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहूँगा, बिकॉज इट बिकम्स इट विल बी सो ब्यूटीफुल। Okay, if not Yamla Pagla Divana, then apne type of film. No, we will do that. I mean, correction तो करनी पड़ती है ना लाइफ में। मैं देखिए किसी चीज़ के लिए ना नहीं करता, as long as it is creatively interesting, definitely I will do it. But आप लोग देखना चाहोगे मुझे बुरा? मैं एकदम गंदा हो गया तो बहुत गंदा हो जाऊंगा। देखिए टिप्स तो हम लोग कभी किसी को देते नहीं, बट ये अच्छा लगता है बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि टिप, आई मीन बेसिकली क्या हम लोग, ही इज ग्रोन अप विद इन द हाउस विद अस, ऑल ऑफ अस, सो डेफिनेटली ही इज ग्रोन अप नोइंग व्हाट हैज टू बी डन एंड नॉट टू बी डन। एज अ फादर बेसिकली हम अपने बच्चों की पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी वो करना चाहें, वी आर देयर टू सपोर्ट देम, वी आर देयर एज सॉलिड सपोर्ट टू देम, एंड बट मेरी हमेशा उनसे गाइडेंस रही है, डू व्हाट यू वांट टू डू, नॉट व्हाट आई वांट यू टू डू, बिकॉज आई डिड व्हाट आई वांटेड टू डू एंड दैट्स द वे लाइफ शुड बी। Sir, in a tabloid today only on 6 page something was printed related to your family, sir, and it was highlighted saying that ke Tanya Deol ordered not to touch family firms investments. So anything would like to comment on that, sir? No, not really, because like how you are also very sad, I'm also sad about hearing such a thing. Thank you. जैसे मैं एक बात कहनी है मैंने आप लोगों को, जैसे मैंने आपसे शुरू में किया था, प्लीज़ कैरी ऑन, बी माई पार्टनर, हेल्प मी टिल द 5th, और उसके बाद पिक्चर जैसी लगेगी फिर जो मर्जी लिखना। Yeah, I know that. I love you all. I love you all. applause for him. हमारे साथ ऋषभ है, ऋषभ आजा भाई, ठीक है. We have Achal please, and we have Diana, come up. तो भाई लोग सच्ची में ये लोग हीरो है इस मूवी के, ठीक है. And we have Rishabh and we have Shivam. Shivam and Rishabh, मेरे को एक बात बताओ, since you are the oldest on the sets as the heroes, ठीक है. तो जब मूवी में काम कर रहे थे and you were working with Sunny Paji, so how was the entire thing that was going on?
दिमाग में क्या चल रहा था यार, बिकॉज फुल 90s के एरिया से तुम लोग निकले हो, you've seen सनी पाजी and then you're working with him, तो कैसा था? Well, honestly, I've been a fan of Sunny sir. Like all the movies I've seen is like Damini Ghat, every movie, and I'm a fan of Ghayal also. So it was a pleasure learning from him. First of Okay. all, it was a great experience. And Shivam, how was it with you? Honestly, he's one of the most intense actors I've ever seen in my life. So to be directed by somebody as amazing as that, it was one hell of an experience. What else can you ask for as an actor? Awesome. And Achal, let's ask you a question. आपसे पूछते हैं. So entire working experience with these guys, with Diana and Sunny sir, sets पे कैसा मजा आ रहा था? It was very friendly with all three of us. We've actually evolved as friends. With sir, yes, I used to always look up to him because जो sir intensity के साथ आपको बताते हैं, मतलब you really feel like doing it. कि सनी सर ने कर दिया बस ऐसे ही कर दो. तो shot के बाद I would just look up to him कि हाँ sir ठीक है okay. Sir की approval. Yeah, but then sir ने बहुत अच्छे से explain किया and it was really nice, friendly. Awesome. And since it's घायल once again, हमको मालूम है कि इस मूवी में एक्शन होने वाला है. So एक्शन करते समय क्या था, पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? पूरे दिमाग में वाज लाइक ओह शिट, अभी हो जाएगा, अभी गिर जाएंगे, अभी वी हैड साइकिलिंग शॉट्स एंड मैं और शिवम कर रहे थे तो चोटें लग रही थी रियल के, वो दर्द आ रहा था बार बार. सनी सर को देख के सनी सर वो स्माइलिंग, हाँ चल अच्छा हो गया, अच्छा हो गया. Method acting, sir. Method acting. Good stuff. So sets पे जब तुम्हारा जो मूवी जो है, ठीक है, एंड व्हेन इट गोज इट एडवांसेस, एक टाइम आता है जहां आप सनी सर को बुलाते हो. ओके, सो सेट्स पे इन कैरेक्टर व्हेन यू वर देयर, सो हाउ यूज्ड टू एड्रेस सनी सर? कि अजय मेहरा करके बुलाते थे, सनी बाजी करके बुलाते थे, सनी सर करके बुलाते थे. तो एक बार कैरेक्टर में सनी सर को आवाज लगा दो तो शायद वो पोडियम पे आ जाए. हेलो हेलो अजय सर जल्दी आ जाओ, वी नीड यू सो मच, वी नीड यू सो फास्ट. एंड दैट्स हाउ अजय मेहरा. सर एक सवाल आपसे भी, ऑलराइट. सवाल यही है सर कि बच्चों को पहली बार डायरेक्ट किया है, ठीक है, सो हाउ वाज दिस एंटायर थिंग दैट वाज गोइंग ऑन कि बच्चों को डायरेक्ट करना है, डराना नहीं है, तो वो पूरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये फिल्म है जिसने मुझे काफ़ी थका दिया है. एक्चुअली मुझे अभी पता चला ये फिल्म करते हुए कि मम्मी पापा मेरे साथ क्यों परेशान हो जाते थे. बट नहीं, इट वाज रियली फन. बच्चे, मैंने इनकी ऑडिशन की थी इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया था एंड दे हैव लिव्ड अप टू देयर कैरेक्टर्स व्हिच इज देयर इन द फिल्म. और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं. बस मैं इनको खासतौर इन लड़कियों को कहता रहता था मेकअप मत लगाओ बिकॉज अब बच्चियाँ हैं. अदरवाइज इट हैज़ बीन ग्रेट जर्नी. और ये पूरी फिल्म अभी मेरी ख़त्म हो गई है फ्रॉम क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू. और ये मेरी पूरी एक टीम थी जिसके साथ मैंने ये पूरी फिल्म ख़त्म की है. अब आगे मुझे एक और टीम चाहिए जो आप लोग हैं, बिकॉज ये टीम मुझे अभी आगे लेकर जाएगी ताकि मैं अपनी फिल्म को पर्दे पर लेकर जाऊँ, जनता तक पहुँचूँ और उनको आप वहाँ लेकर आएंगे. बाकी तो फिर मेरी फिल्म बोलेगी मैंने अच्छा काम किया है या गंदा. Thank you very much. That's all I want from you all. That's a good question, but इसका बस यही कह सकता हूँ कि कोशिश जारी थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और अब तैयार हूँ. वो उन्हीं को पता होगा. उनका ना कहना या हाँ कहने की बात नहीं थी. एक चीज़ जो हम कोशिश कर रहे थे वो बन नहीं पा रही थी जिसकी वजह से I couldn't do it earlier. But now definitely, that's why I decided to direct once again, and I really loved it. I enjoyed it. क्योंकि अक्सर हम कहते हैं पार्ट 2 या रिटर्न्स और दिस एंड दैट, बट मैं ये कहना चाह रहा था कि ये घायल जो 1990 में घायल थी वो आज फिर से वंस अगेन घायल है. क्यों है वो पिक्चर बताएगी. टफ काम क्या था आपके लिए? मैं एक्चुअली कहूँ सबसे टफ प्रोडक्शन होती है. नहीं एक्चुअली बात क्या कुछ भी करो, कहाँ भी जाओ, जो भी करो, जब व्हेन यू आर सपोज्ड टू बी द लीडर ओवर देयर बीइंग अ डायरेक्टर, दैट्स व्हाई. तो जिम्मेदारियाँ बहुत हो जाती हैं और
एज अ डायरेक्टर यू वांट योर विजन टू कम अक्रॉस राइट, तो उसके लिए फिर से प्रोडक्शन के ऊपर झगड़े होते हैं कि ये चाहिए क्यों नहीं हो रहा, एंड देन अगेन कमिंग बैक टू द क्रिएटिव साइड एंड देन कमिंग बैक टू द एक्टर्स, फिर एक्टर्स के ऊपर जो मेहनत करनी पड़ती है, जैसे डायरेक्टर्स मुझ पर मेहनत करते थे, तो उसमें काफ़ी एनर्जी निकल जाती है, बट मज़ा आता है क्योंकि बिकॉज एंड ऑफ द डे जो हम बना रहे हैं वो निकल कर आ रहा है लाइक एन आर्टिस्ट, लाइक अ पेंटर, जो भी कहें हम इसे, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम रियली वेरी हैप्पी, आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई फिल्म, बिकॉज जो मैंने सोचा था, जो मैंने चाहा था, वो मुझसे शायद बन गया है, शायद पता नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन बन गया है, एंड इसके बाद बस यही कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा और मैं नहीं कुछ कर सकता। सही सर, रिलीज डेट बार बार बदली जा रही, क्या कारण है? आप इतने अच्छे टाइम पे आ रहे थे सेंटर में। हाँ, नहीं बदली नहीं जा रही है, वो क्या एक स्पेकुलेशन शुरू हो जाती है कि ये तारीख को आ रहे हैं, ये तारीख को आ रहे हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री। डेफिनेटली मेरी कोशिश तो थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं आ जाऊँ, दिवाली वॉज अ गुड टाइम विच आई कुड रियली टारगेट, लेकिन देन अगेन यू नो क्रिएटिव वर्क और कितनी चीज़ें करते करते जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त लग जाता है, स्पेशली विद स्पेशल इफेक्ट्स। मैं नहीं चाह रहा कि मेरी फिल्म ऐसी मैं लगा दूँ, मैं देखूँ, अच्छी तरह से एंजॉय करूँ और फिर उसे रिलीज़ करूँ। मैं चारों युवा एक्टर्स से भी जानना चाहूँगा कि जब आपको पता चला सनी देओल की फिल्म में आप काम करने वाले, कोई पर्टिकुलर डायलॉग है जो आपका पसंदीदा है और आप इनके सामने आज कहना चाहेंगे, क्योंकि इतने दिनों तक आप भीतर छुपा के रखे होंगे, चारों अपने अपने तरह से करके? Dialogue from the film, right? I think everybody's favorite dialogue and especially Sunny sir's. अगर हम सच के साथ हैं तो जीतने तक हार नहीं मानेंगे। नहीं बिल्कुल भी नहीं। As you can see from the poster, उस 2.5 किलो के हाथ का सहारा ले रहे हम, तो we were not scared of it. We were in love with it. First of all, congratulations. The trailer looks excellent. So my question is, you have roped in Hollywood action director Dan Bradley for the choreographing the action scenes, and even they look stunning on the screen. So could you say something about the action in the film? See, I had started my career with films like Betab, then Arjun, and then it followed on with that kind of cinema because I believed in that cinema. So then I decided, I was thinking कि अभी मैं बीच में इतनी सारी इस तरह की फिल्में की हैं, लेकिन I've lost my roots which I used to love doing. और दैट्स उसी तरह से मैं उसी रीज़न से मैं डायरेक्टर बना इस फिल्म में वापस, एंड डेफिनेटली एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आज मैं देख रहा हूँ, जिससे भी देख रहा हूँ वो उस तरह का एक्शन कर रहा है जो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। एक को मारो तो 10 आदमी उड़ के वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, उंगली के इशारे से भी चले जाते हैं, यू नो, सो वो सब बहुत हो गया। तो मैंने कहा नहीं, आई मीन वो मैंने ही कहीं गलती से शुरू कर दिया, मुझे बंद करना होगा। और सो जितने भी हमारे यहाँ एक्शन कोऑर्डिनेटर्स हैं सब अच्छे हैं, लेकिन दे हैव ऑल लॉस्ट दी कि हम अभी एक्शन क्या चाहते हैं। एवरीबडी इज ट्राइंग टू बी लाउडर एंड लाउडर, तो इसीलिए मुझे देन आई हंटेड अराउंड और मुझे डैन ब्रैडली अच्छे लगे, क्योंकि उनकी जो फिल्में उन्होंने की है, जब मैं उनके साथ काम किया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर बिकॉज ही इज़ जेन्युइनली रियली अ क्रिएटिव guy, and this film, because of him and because of our concept together, we've been able to bring out reality as much as possible. And so, you know, since this is in a realistic space, will there be a music? What sort of music will be there in this film? I've got good songs, I would say. Basically, एक गाना है जो पिक्चराइज किया बच्चों के ऊपर, because it has to relate to the kids. So मेरा गाना ही उसी तरह से है, and I'm hoping that if it relates to kids, it will relate to us also, because हम भी बच्चे एक दफ़ा थे। So फिलहाल अभी मेरे पास इस वक्त है नहीं, but as time goes by वो भी मैं पोस्ट करूँगा, then we'll have a thing for that also, because like I said, अभी आप मेरी टीम है, तो मुझे आप बताओगे क्या एक चीज़ पहले, दूसरी चीज़ बाद में, क्या कैसे किस चीज़ को लेकर आऊँगा, एंड मैं आपकी सुनूँगा और आप मेरी सुनेंगे। Congratulations for the trailer. Trailer looks awesome. My question to you is, sir, you have faced many difficulty while making this film and while scripting the film. What was the one thing that kept you, you have to make the Ghayal once again, a sequel of Ghayal. What was the one spirit that you want to name it or you want to define it?
आई थिंक दैट्स समथिंग व्हाट आई एम बेसिकली, यू नो, मैं एक चीज़ पे लग जाता हूँ फिर हटता नहीं हूँ आगे जाके नतीजे कुछ भी निकले, लेकिन जब तक मैं उसे वहाँ तक ना पहुँचा दूँ तो मैं आई डोंट स्टॉप. सो दैट इज़ समथिंग विच अच्छी है या बुरी चीज़ है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन दैट्स समथिंग विच आई हैव. ओके, यंगस्टर्स के साथ आपने मतलब इनके साथ काम किया है, डेब्यूटेंट्स के साथ आपने काम किया, तो आपको कभी अपने अर्जुन के डेज आपको याद आते थे जब आप इनके साथ शूट करते या इनको डायरेक्ट करते थे? हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज इसमें मैंने जो कैरेक्टर्स बच्चों के लिए हैं, बिकॉज मैं चाह रहा था कि 17 साल के बच्चे हों और उनकी जो, बिकॉज आज की दुनिया में जितने भी बच्चे हैं और जब हम भी थे तो वो एक उम्र होती है जहाँ एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट, और ब्लैक एंड वाइट मीन्स लॉट्स ऑफ अर्जुन्स. So that's what I was looking for बच्चों के बीच में, and that's how I have these 4 kids with me. डायरेक्टर और लीनियंट डायरेक्टर हल्ला पांदे से तुसी हल्ला हुला तो मैंने पता नहीं, because I look like as if I shout a lot and I scream a lot, but उससे क्या हो जाता है, काम खराब हो जाता है. So I was very patient. That's what I've understood doing films, is to be as patient, because then दिमाग कहीं और चला जाता है और जो चीज़ करने जा रहे हो वो भूल जाता है आदमी. So I'm sure the kids will also agree with that. He's very obviously. Obviously. देखा? He was very sweet. कोई चिल्ला पुकार नहीं था, बहुत प्यारे थे. That's it. Sir is very calm. Like what you see on screen वैसे नहीं है वो. Like अच्छा totally सनी, opposite. ओके सनी जी अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हैं आप? हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं. नहीं, यूं ही I think Hal once again के बारे में रहे तो बेटर है. तो मैं चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में बात करूँ, पर आज नहीं. फिर मेरे को कोई नहीं देखता. मुश्किल ये हो जाती है कि मैं जो दूसरों से करवाना चाहता हूँ वो खुद से करवाने में मुझे दिक्कत होती थी, लेकिन मेरी जैसे कहा टीम बहुत अच्छी थी, तो वो टीम के साथ मैं कर पाया जो करना चाह रहा था. खबरें तो बहुत कुछ थी, लेकिन वो है नहीं, शी इज नॉट देयर इन दिस फिल्म. ये चारों, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म पहली वाली जो थी, दैट पोर्ट्रेड अजय मेहरा व्हेन ही वाज 25-27, जो उसकी उम्र थी उस वक्त, एंड ही वाज अ यंगस्टर. तो उस वक्त की जो उस सिचुएशन थी, तो द फिल्म वाज मेड विद हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ, हिज फैमिली, और चीज़ें ऐसे बिछड़ रही हैं. अब मैंने लिया कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा. सो डेफिनेटली बीन बेसिकली मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं इस फिल्म में 2015 को दिखाऊं, और जो हम हैं आज, और अगर अजय मेहरा है इस सोसाइटी में तो वो इस तरह से होगा. चारों ही बच्चे लोगों से मैं पूछना चाहूँगी जो हैं यहाँ पर यंगस्टर्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट कर रहा और बहुत ही काम रहे. कभी कोई सनी को गुस्सा आया हो और आप लोगों ने वो झेला और आप लोग डर गए हो, क्योंकि सनी देओल की आवाज़ ही काफ़ी होती है. नहीं, एज somebody said कि सर बिल्कुल opposite है. He is very calm and he is very patient, but I agree with you. Directors sometimes tend to lose their cool, but सर को पता था that अगर मुझे बच्चों के साथ काम करना है, I will have to have patience, and there's never been any ruckus or any hush situation on the sets. He's always been cool and calm. The most important thing, sir, like the way he explained us everything was superb. So उनका जो direction, like हम लोग को तो like lots of things we have learned from him. To be honest, it's a perfect way to start our career. मतलब आप लोगों का कहना है कि जानकर बड़ी शांति थी, क्योंकि इन्हें पता था कि मैं अगर जोर से आवाज़ भी करूँ तो आप लोग डर जाएंगे. No, वैसा नहीं है. गलत मत समझो. Honestly, it was very surprising क्योंकि वो पूरे सेट पे सबसे काम होते थे, and he was obviously, being the director, he was the most passionate about the film. So for a person to be so passionate and still remain so calm, I mean, I was just learning from watching him be like that. सनी, आपसे सवाल करना चाहेंगे. सनी, पहली जो घायल देखी गई उस फिल्म में फैमिली ड्रामा था, साथ ही रोमांस था, गाने बहुत अच्छे थे, एक्शन था. क्या इस फिल्म में भी वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोमोज में हमें वो रोमांटिक सीन्स नहीं नजर आया. जब वो होता था मैं उसका रीमेक कर रहा होता ना. तो बिल्कुल. So मैं रीमेक नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ कि आज 2015 में अजय मेहरा क्या कर रहा होगा और क्या उसकी सिचुएशन होगी इन द सोसाइटी. सनी जी,
I'll just say कि मैं इतने सालों में I've been observing you या फिर लोग कहेंगे कि आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, but then you are the most calm person I feel like, you know, still very down to earth as a like a newcomer हो, तो definitely that comes really on the screen. Screen पर मतलब आप totally different हो जाते हो. तो I really don't feel like that कि you might be a strict person in fact, like, you know, that's what I'm feeling. What have you to say about this thing? Like, what keeps you? What keeps me? I don't know. I really don't know. That's the way I am. I just basically, I love work, and I want to enjoy my work, and I want the work to be brought across in a right way, और जनता तक पहुँचूँ, सब लोगों तक पहुँचूँ, और because knowing unknowingly जब से मैंने शुरू किया है, जो फिल्में की हैं, वो लोगों के दिल में अभी तक हैं, क्योंकि उसमें कुछ सच्चाई थी, कुछ कैरेक्टर्स अच्छे थे, रियल थे, और मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये इतने लोग उसके बारे में कहेंगे या इतना सक्सेस होगा, मुझे कुछ नहीं पता था. So that's the way I have been, and that's the way I want to carry on, because that's what I love, and I'd rather do something what I love than do something what I am not. सनी से यहाँ पर फिल्म में एक ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पर लोकल ट्रेन आ रही है और आपकी कार वहाँ से टकराते हुए जा रही है, तो वो सीन करने में कितनी डिफिकल्टी हुई थी आपको? देखिए क्या, that's why we have call them, we have action coordinators, we have special effect guys. तो वो सब डिफ़िकल्टी होती है कि उस सीक्वेंस को करने में हमें कम से कम हफ्ता या 10 दिन लगे थे टू ऑर्गेनाइज इट एंड टू गेट इट टू दैट परफेक्शन, बिकॉज सब चीज़ें एक साथ की थी हम लोगों ने, एंड इवेंचुअली इट्स जस्ट वन शॉट एंड इट हैपेंड. ओके सर, और फ्यूचर में आपकी कोई अपनी फिल्म का दोबारा रीमेक, जैसे घायल को आप लेकर आए हैं, और कोई और फिल्म को दोबारा पर्दे पे उतारना चाहेंगे अपनी फिल्मों में से? देखिए इस फिल्म के ऊपर है, अगर ये फिल्म मुझे लगा कि मैंने genuinely I could reach out to the people and I have justified it, then definitely I have got quite a lot of film जिनमें characters बहुत interesting थे, so that will give me encouragement to bring them across, and आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि मैं सिर्फ for the sake of it नहीं करूँगा, as long as I can get the soul to it. Congratulations for the promo, it's very like brilliant promo, and आपने बच्चों के साथ काम किया, जबकि हमारे यहाँ बहुत कम लोग बच्चों के साथ काम करने के लिए या यंगस्टर या टीनेज पर बेस ये हैसर भी हिला रहे हैं, बहुत कम फिल्में बनती हैं. आपको क्या वजह लगती है, क्यों लोग बचते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. क्या आजकल वी आर ऑल बिकम वेरी कमर्शियल, एंड हर चीज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन कितना पैसा आएगा, कितना बनेगा, और उस हिसाब से चीज़ें बन रही हैं. कोई उस हिसाब से नहीं बन रही है कि मुझे ये कहानी पसंद है, आई वांट दिस टू बी मेड, बिकॉज वो कहानी पसंद उसे हो और लेकर जाए आगे, उसने बनानी नहीं. जब तक XYZ आर नॉट देयर इन इट, और फिर बाकी और चीज़ें ना हो, देन द स्टूडियो विल वांट डिफरेंट थिंग्स टू बी एडेड ऑन टू इट. तो क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई है. तो इसी वजह से बच्चों की फिल्में या कुछ इस तरह की फिल्में बहुत कम बनती हैं. लेकिन बट आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग सिनेमा टू मच, बट देयर हैव बीन लॉट ऑफ यंगस्टर फिल्म्स कमिंग आउट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम श्योर there have been loads of them coming out. और उसके अलावा भी हम बूढ़े होकर भी हम लोग फिर भी टीनेज फिल्म करते हैं. तो टीनेज तो कभी जाता नहीं है. सनी सर, तस्वीरें लीक भी हुई थी जब बैक रोड पे आप शूट वगैरह कर रहे थे, तो उन चीज़ों को कैसे आप ले रहे थे, क्योंकि आपकी कई तस्वीरें लोखंडवाला बैक रोड से? अभी देखिए इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कितना मैं कोशिश करूं, जैसे हम लोग गाड़ी में भी जा रहे होते हैं तो कोई ना तो कोई आ जाता है बाजू में और फोटो खींच लेता है, एंड कुछ नहीं कर सकते आप. So this is the society, this is how we are living today, and you have to accept it and move ahead with it, then fight about it and crib about it. And promotion पे आप किस तरीके से ध्यान देने वाले, मतलब exactly क्या होगा आपका? अभी आप मेरी टीम है, आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा, कोशिश करूंगा क्या मुझे करना चाहिए, और मैं वैसे ही लेके जाऊंगा, बिकॉज मैंने जेन्युइनली बहुत मेहनत की है इस फिल्म में, और मैं चाहूँगा कि वो मेहनत आजकल जनता को स्क्रीन पर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, और दैट इज़ नॉट क्रिएटिव, बट we'll try and do some creative about it. सनी सर जिस तरह का माहौल आजकल देश में चल रहा है, और आपने कहा कि आपकी जो फिल्म का लाइनअप है वो सिस्टम के खिलाफ है, तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी होता है वो आपके अंदर एक अक्स देखता है अपना, इसीलिए फिल्में आपकी पास में चली, और ये फिल्म उसी एक रीज़न होगा वो चलने का? इट्स बेसिकली जो मैंने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, दे हैव बीन बेसिकली उस तरह के कैरेक्टर्स रहे हैं, और ये फिल्म ये सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं है. इट्स बेसिकली टू डू विद अस आवरसेल्व्स. हम
हर फैमिली हर तरह की फैमिलीज़ होती हैं. सो मैंने इस फिल्म में अलग अलग तरह की फैमिलीज़ को पकड़कर और सबका एक सोल पॉइंट पकड़ के फिर मैं आके लेकर गया हूँ. बेस्ट इज लेट द फिल्म रिलीज़ ना, फिर मुझे भी पता चलेगा कि मैं पहुँच पाया आप लोगों तक या नहीं. पापा ने थोड़ी बहुत देखी है, पूरी नहीं देखी, क्योंकि कम्प्लीटली रेडी भी नहीं है अभी और मैं दिखाना भी नहीं चाहूँगा टिल हैव ऑल माई स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग रेडी. तब दिखाऊँगा. और आई एम श्योर पापा हैज़ ऑलवेज लव्ड व्हाटएवर आई हैव डन even if it's not good. हाँ जी. There is Soha in this film. She is there, definitely there, but it is not. See ये कहानी आप लोग बोलते हैं कुछ इस तरह की कहानी क्यों नहीं बनाते, तो ये कहानी को अप्रिशिएट कीजिए जब आएगी, फिर मुझे पूछिएगा क्यों नहीं है और क्यों है और क्या है. Sunny, do you not look into some inputs from Papa? Have you gone ahead and asked him something? I'm born in the house, so from birth onwards, there's been a lot of inputs coming in, which one doesn't have to ask. I've grown up like that. Yeah, pertaining to this. I'm full with inputs. Oh my God. First and all, happy Diwali to all of you all, and wish everybody all the best, all the viewers जो देख रहे हैं, and बस यही कह रहा हूँ कि for me Diwali is bringing my promo out, and then in Jan I'll see you all again. Thank you. Photo up, guys. अगेन वापस आ रही है, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस. आप लोग कुछ सवाल तो अच्छा करिए ना, क्या सवाल करते रहते हो, वही सवाल वो मैं फिर बोलता रहता हूँ. हाँ, मेरी घायल वंस अगेन आ रही है. इट्स कमिंग ऑन 5th Feb, और ऑब्वियसली गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बोलते हैं आपकी पिक्चर शिफ्ट हो गई, तो उसके बारे में भी कुछ कहिए, तो मैं उसके बारे में भी कुछ कह देता हूँ. मैंने मेरी फिल्म को I've taken 2 years इस पर बहुत मेहनत की है पिक्चर पर, और मैं नहीं चाह रहा था कि क्योंकि मेरी पिक्चर जब तक मैं खुद उससे खुश ना हूँ तब तक रिलीज़ ना करूँ, इसी वजह से मैं इसे 5th Feb तक लेकर गया हूँ. हाँ, कोई एक्सपेक्टेशन तो मुझे पता नहीं क्या है लोगों की, लेकिन मैंने अपनी फिल्म बनाई है इसी उम्मीद से कि जैसे मैंने अपनी पहली घायल बनाई थी, मुझे कहानी पसंद आई जिस पर मैंने काम किया, और फिर उसे बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, तो हम अपनी क्रिएटिविटी को उसमें रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को रखते हुए हम पूरा उस पर लगा रहा हूँ कि आज जो हमारी सोसाइटी में है 2015-2016 में, तो वो चीज़ों को मैं बाहर ला पाऊँ. जैसे वो घायल में भी आई रिफ्लेक्टेड द सोसाइटी इन 1990, तो इस वक्त भी मैं 2016 की सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ. एंड बस यही कह सकता हूँ कि उस वक्त भी मुझे पता नहीं था लोगों को क्या पसंद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने अपनी पसंद की, तो यहाँ पर भी मैंने वही किया है, और तब भी एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था. उम्मीद ये है कि इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा है. जैसे कि एक यूथ बेस्ड फिल्म है, फिल्म को देख के लग रहा है कि जैसे कि एक यूथ पे ये पूरी फिल्म बेस्ड है, तो यूथ के लिए कुछ मैसेज? जब पूरी फिल्म यूथ के ऊपर है डेफिनेटली पूरी फिल्म देखिए, हमारी जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करती है, जो भी हम लोग करते हैं हम बच्चों के लिए करते हैं, दैट इज़ द यूथ ऑफ आवर्स. और वो यूथ जिसे हम पालते हैं बनाते हैं, तो एट अ सर्टेन एज तक वो उसे हम
सब अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी ऐसी है, ये है, तो उस तरह से हम लोग बाहर निकलते हैं। और लोग जब बाहर आते हैं दुनिया के अंदर तो पता चलता है कि जो बताया गया उसमें से कुछ बातें सही थी, कुछ थी नहीं, और इस तरह से जीना मेरे लिए भी मुश्किल रहेगा। तो वो अपनी ऑल्ट्रेशन करने लग जाते हैं, जिससे हमारी सोसाइटी बदलती रहती है, एंड वी स्टार्ट evolving and we start changing and adapting to the desires of the youth which is coming out every year, right? So definitely तो सिनेमा भी वो लोग ही ज़्यादा देखते हैं, so it's best to have something which is very relevant to them, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकें। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं अपनी फिल्म में आई ब्रिंग अक्रॉस थिंग्स जहाँ पर आपके पेरेंट्स हों, आप खुद हों, आपके बाकी भी रिश्तेदार हों, तो जब वो देखें तो उन्हें उसमें से कोई ना तो कोई कैरेक्टर में से उन्हें अपनापन दिखना चाहिए, उन्हें लगना चाहिए कि हाँ वाकई में हम कुछ इस तरह के हैं। सर अभी प्रमोशन बैक टू बैक हो रहे हैं एंड हम जब घायल 1 हमने देखा था, लोगों ने कितना पसंद किया था, तो ये घायल जो 2 है उसके लिए मतलब प्रमोशन का कुछ ये है कि मतलब कि कितना ये करना है या कुछ देखिए उस वक्त वो लेवल का सेट करना होगा। उस वक्त जब मेरी फिल्म थी उस वक्त प्रमोशन के तरीके ये नहीं थे। अक्सर फिल्म हम लोग सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पिक्चर दिखाते थे, उसके बाद फिर वी यूज्ड टू सिट डाउन एंड टॉक विद द मीडिया। अब पिक्चर दिखाएं या ना दिखाएं उसके पहले हम शुरू हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में, दिस इज़ नॉर्मल थिंग नाउ। एंड नहीं तो लोगों को पता नहीं चलता कि इस नाम की कोई फिल्म आ रही है, तो वो सिर्फ उन्हें बताना है। लेकिन उनका मैं ये इंटरव्यू देखे उनसे वो मेरे इंटरव्यू से वो पिक्चर देखने नहीं जाएंगे। उन्हें जब मुझे ट्रेलर पसंद आया हो या उन्हें लगता है कि सनी देओल की जो फिल्में हैं ये शायद कुछ अच्छा लाएगा तो हम देखने जाएं, तो कोई उनकी अपनी एक वजह बनती है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमारी फिल्म आ रही है। सर फिल्म में से कोई यूथ कैरेक्टर जो आपका फेवरेट हो, जिसका ज़्यादा फोकस किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, there's nothing as a favorite because पूरी फिल्म मेरी एक सब्जेक्ट है जिसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो सोसाइटी को लेकर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ एक नहीं कह सकता। बट डेफिनेटली सब कैरेक्टर्स बहुत ही आज की सोसाइटी में रेलेवेंट हैं। आप उन्हें पहचान पाएंगे, आप खुद को उसके अंदर पाएंगे किसी ना तो किसी कैरेक्टर में। ओके
एक्टर्स आर गोइंग टू प्ले इक्वल। पता नहीं कि कुछ करने वाला है, लेकिन बहुत कुछ करने वाला है। We officially have a match between Iron and BCL Punjab. जब गेम पे पड़ता है तो छक्के पड़ते ही नहीं, छक्के छुपा जाते हैं। अरे दादा दादा प्रोत्साहित कर रहे हैं तो कितना हेल्प करेगा इन प्लेयर्स के लिए, आपकी फिल्म के लिए? देखिए ये एक BCL पंजाब जो शुरू किया है, एक यूनिसेक्स क्रिकेट है, या इट्स यूनिसेक्स क्रिकेट और पंजाबी क्रिकेट है, तो पाजी इज द बिगेस्ट पंजाबी आइकन। तो सो मेरी फिल्म भी लग रही है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, इनका भी बिगनिंग हो रहा है और मेरा भी एक तरह से बिगनिंग ही हो रहा है, मैं वापस आ रहा हूँ। सो इट इज़ वंस अगेन ये रीज़न था। मैं अभी आप लोग देख ही रहे हैं, मैं चारों तरफ घूम रहा हूँ। अभी कोई कह नहीं सकता कि मैंने प्रमोशन नहीं की अपनी फिल्म के लिए। कितने टाइम बाद क्रिकेट, बहुत वक्त हो गया, कई साल हो गए। स्कूल में था, उसके बाद कभी कभार यहाँ वहाँ कभी खेली होगी, बट नॉट मच। जाना चाहूँगा क्रिकेट में आप अच्छे बॉलर थे, बैट्समैन थे या फील्डर? मैं था, क्या बोलते हैं, एक प्लेयर जो बैट पकड़ लेता था, बॉल आती थी, फिर मालूम ऐसे मारना है, मिस हो जाती थी आउट, नहीं तो मैं मारता था। और बॉलिंग भी वैसे ही करता था, खड़ के जोर से मारता था, यहाँ तो विकेट पे जाती थी, यहाँ बाहर जाती थी, बैट्समैन के पास जाती थी, यहाँ आउट जाती थी। जी सनी जी, आई एम रियली ऑब्लाइज कि पहले तो बाजी ने इतना टाइम निकाला, और ही इज़ द बिगेस्ट पंजाबी आइकन, और ये पंजाबी ग्लोबल लीग है जिसमें पंजाब का पूरा यूथ कनेक्ट होने वाला है। तो जब मैंने घायल के ट्रेलर्स देखे तो मेरे को लगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ कनेक्ट है, एंड इट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इट। एक यूनिसेक्स क्रिकेट है, एक यूथ सब इकट्ठे होंगे एक प्लेटफॉर्म पे, एंड हैविंग अ पंजाबी गॉड विद अस, इट्स माय प्रिविलेज। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड। आई थिंक ही इज गोइंग लिटिल ओवरबोर्ड। हाँ, टीम को देना चाहेंगे BCL 2 के लिए? बस यही कहना चाहूँगा कि ये हैगा खेल है, सारे एंटरटेन करने लिए, नाले आप एंटरटेन होने लिए। और जब खेल होंगे उस वेले तो फिर बंदा भुल जाता कि मैं खेल, कोई मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, उस वेले बंदा फिर वाकई बड़ा औखा हो जाता है, लड़ता है, रोंदा है, पिटदा है। तो मज़ा उहदे च ही आंदा खेल च, जब ये सारिया चीज़ां ना होन गेम दे विच, तो गेम का मज़ा ही नहीं है। सर हम इस BCL से बॉबी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको इनसे बारे में बात होती है कि अच्छी बैटिंग करो या बॉलिंग करो, क्या आप कितना प्रोत्साहित करते हैं? देखिए बॉबी ये काफ़ी सालों से कर रहा है, एंड ही एंजॉयज़ इट, और वो काफ़ी ट्रेनिंग करता है, एंड ही इज़ वेरी गुड। सो हम लोग अक्सर कभी वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो हम लोग या बैडमिंटन या स्क्वॉश खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त क्रिकेट की बात तो नहीं कर रहे होते, लेकिन डेफिनेटली ये सब चीज़ें, मैं एक तरह से एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं हर चीज़ खेलना चाहता हूँ, और
और क्या बोल सकता हूँ मैं, यही कह सकता हूँ कि BCL पंजाबी ये पंजाबी लीग है और जिस तरह से इन लोगों ने इन सब ने एक इसके बारे में जिस तरह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, वाकई में ही एक तरीका है जो हम लोग इतना कभी सोच भी नहीं सकते कि हम रबर बॉल के साथ लीग शुरू करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि आप और बॉबी सर खेलते हैं आपस में, तो कभी लड़ते झगड़ते हैं कि नहीं, लड़ना झगड़ा तो खेलते खेलते हो जाता है ना। कभी जब बैडमिंटन खेलो तो शटल बाहर चली गई, आउट इन आउट नो आउट आउट इन, और फिर गुस्से में कोई छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आता है। तो दैट्स व्हाट स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट एंड दैट्स व्हाई आई लव स्पोर्ट्स। मैं क्यों करूँ ऐसी आप लोग बगैर पिटाई के कुछ और नहीं सोचते क्या? तो पंजाब टीम को आप सपोर्ट करते नजर आ रहे हो, बॉबी की टीम है मुंबई की, उसको सपोर्ट करते नजर आएंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? कल गए थे BCL पंजाब को हाँ। सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, नहीं मैं वहाँ गया था, बॉबी के मैं अहमदाबाद में था, बॉबी का मैच देख रहा था। आई वाज देयर वेरी मच सपोर्टिंग हिम। मेरा भाई है, क्यों नहीं सपोर्ट करूँगा? पहले फिल्म का नाम था घायल रिटर्न्स, अब हो गया 1 सेकंड, तो ये नाम भी चेंज कर दिया। ये आप लोग बदलते रहते हो, मैं नहीं बदलता। वो मैं एक फिल्म बना रहा था, उसके बाद जब से मैंने 2 साल 3 साल हो गए जब से मैं कह रहा हूँ ये वंस अगेन है, पर फिर भी आप लोग क्या आप लोगों को मज़ा नहीं आता जब तक कंट्रोवर्सीज ना हो, बोरिंग हो जाती है बात। जहाँ तक हमने ट्रेलर देखा है तो थीम सेम नहीं है आपको, जो पुरानी गायन जो नई गायन है, थीम एक ही है कि आप जब जाके सिनेमा में देखोगे तभी मज़ा आएगा ना, नहीं तो फिर ऐसे कैसे मज़ा आएगा? मैं आपको कहानी बता दूंगा फिर आप मेरी पिक्चर ही नहीं देखोगे, तो फिर आप मेरे पूरे पैसे मुझे दे दीजिए, मैं आपको पूरी कहानी सुना दूँगा। चलिए।